road trip started! हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों बाद एक लंबा ब्लॉग शुरू कर रहा हूं और आज मैं और बंधु जा रहे हैं एक रोड ट्रिप पे, मुंबई टू बिहार। क्यों? छठ पूजा के लिए। मुंबई टू गया। हाँ तो बिहार, मुंबई टू बिहार। गया अपने घर जा रहे हैं। हाँ ठीक है, गया जा रहे हैं अपने घर छठ पूजा के लिए। और फिलहाल हम लोग रुके हैं इगतपुरी की घाटियाँ शुरू होने से थोड़ा पहले। और इतने अच्छे जगह पे रुके हैं, सामने हनुमान जी का मंदिर है। ये देखिए, ये पीछे मंदिर है हनुमान जी का। ये हमारी कार हो गई और इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। इस होटल में हम लोग अभी बैठ करके खाएंगे, जो बंधु ने खुद अपने हाथों से बनाया है। क्या बंधु? हाँ। और मुंबई से निकले हुए हम लोग करीब 107 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं, लेकिन ट्रैफिक इतनी ज़्यादा मिली मुंबई से निकलने में कि करीब 3 घंटा 3.5 घंटा लग गए हम लोगों को यहाँ पहुँचने में। सारा चीज़ बंधु जो है ना अपने इस वाले बैग में लेकर आ रही है, ये देखिए। और हम लोग रोड ट्रिप करते हैं तो हमारा परमानेंट सेटअप ऐसा ही रहता है। हम लोगों का परमानेंट सेटअप होगा। खाना निकाल लूं? नहीं, पूरा बैग ही लेके चलो, वहाँ जो भी होगा निकाल के खाएंगे। हम लोगों ने ढाबा के मालिक से पहले ही बात कर लिया कि भैया हम लोग आपके ढाबे में बैठ करके अपना खुद का खाना खा सकते हैं या नहीं। एंड ही इज़ वेरी जेंटल। उसने कहा हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। तो इसीलिए अभी हम लोग उसके ढाबे पे जाके अपना खाना खाएंगे। तो ये है हमारा लंच, फ्राइड राइस। ये प्याज बंधु ने अभी कट किया है, ये बंधु का फ्राइड राइस। और साथ में ये आलू की सब्ज़ी भी। क्या बात है। ये देखिए, प्याज, नींबू, मिर्ची सब कुछ बंधु लेकर चल रही है। आगे और भी बहुत कुछ मिलेगा खाने को देखने। इगतपुरी की घाटी में हम लोग एंटर कर चुके हैं और ये देखिए, इगतपुरी की घाटी के अंदर भी इतनी ट्रैफिक है। ये ट्रैफिक पीछा कब छोड़ेगा रे बाबा। मुंबई एंड पे समृद्धि मार्ग का एंट्री पॉइंट, जहां हम लोग एंटर कर रहे हैं समृद्धि मार्ग रास्ते पे। तो यहाँ स्कैन होगा, स्कैन हो गया और हम लोग चले आए समृद्धि मार्ग पे। मैं इस रोड के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, कुछ भी नहीं। समृद्धि मार्ग कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी। बंधु का फेवरेट मार्ग है, एकदम इसका सबसे फेवरेट अभी तक का जो है ना, दैट इज समृद्धि मार्ग। इसका रीजन ये है कि रोड जो है ना ऐसे बस सीधा जाता रहता है। ना ही यहाँ पे कोई ट्रैफिक रहती है, जो मैंने आपको पहले दिखाया, ना ही कोई खड्डे होते हैं, ना ही इधर ऑटो वाले आते हैं, कुत्ते आते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि बंधु का ये फेवरेट है। देखिए कितना बढ़िया नजारा है, ये पूरा पहाड़ इगतपुरी वाला। ये नजारा ही मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। क्या बात है। ये है नजारा इस वक्त का। बंधु, क्या? वेलकम बैक टू द फेवरेट रोड। बोरिंग रोड। आई लव दिस रोड। पटना का बोरिंग रोड बेकार का बदनाम है। वो अच्छा। बोरिंग रोड नहीं है, नहीं। असल में बोरिंग रोड ये है। ओह, क्या बात है। बहुत ओह, मारता है। क्या बात है, बढ़िया सरकाज़म, क्या सरकाज़म यूज की है, अद्भुत। तुझ पे दोनों तुझ पे अब इस पे चलाएंगे। कुर्बान है। गाइस, मैं आपको राइस इफेक्ट दिखाऊं। रोड ट्रिप उठ गई। ये लड़की एकदम मस्त होकर सो रही थी, सो रही थी। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला राइस इफेक्ट। राइस इफेक्ट इसलिए क्योंकि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लंच किया था ना दबा के, और समृद्धि मार्ग पे बहुत ज्यादा खा ली। सीधे समृद्धि मार्ग पर पिछले 2.5 घंटे से चल रहे हैं और यही नज़ारा है जो सामने आप देख रहे हो। बंधु, योर फेवरेट रोड। कैसे सो रही थी बंधु? मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा, चुपके से बिल्कुल कैमरा कभी ऑन करूंगा, अभी सोते रहेगी। नहीं सोऊंगी। नहीं सोगी? सो जाओ, नहीं सोऊंगी। सो जाओ। इसलिए माता के प्रति जो प्रेम है, हम बेटों का जो लाड़ है, अपना कन्हैया से नहीं है, उनसे हम शिकायत कर देते हैं। इसीलिए राधा से मिलने के लिए
क्या कर रही हो तुम? तो ये बहुत ही जबरदस्त टनल हमने क्रॉस किया। सनसेट होने को आया है, देखिए सूरज भगवान अब इधर आ चुके हैं। और बंधु का बचपन वाला वो जो टनल में जाते थे तो ओ, और कृष्ण कथा सुनते हुए हम लोग इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। क्या खाओगी बताओ? यहाँ पे बहुत अच्छा पकौड़ा छानता है। तुमको स्मेल आ रहा है ना? हाँ। अभी हम लोग रुके हैं गाइस, यहाँ देखिए सनसेट होने वाला है। अभी तो सूरज भगवान है आसमान में, और ये सारी गाड़ियाँ जो पार्क्ड दिख रही हैं आपको, ये इस ढाबा के लिए रुकी हैं। हम लोग आए तो इधर ढाबा दिखा, इसीलिए हम लोग भी रुके। और वंदू को बहुत पकौड़े का स्मेल आ रहा है, तो खाओगी? टेस्टी सा खाना है? वो जले हुए तेल में छने हुए पकौड़े खाने हैं अरे तुम्हें? यार आप घिना देते, बोलिए नहीं खिलाने का मन है तो डायरेक्ट बोलिए कि नहीं खिलाऊंगा। गोलगप्पा खिलाने के तो लिए guys, बोलता है, वो खाओगी तुम? देखिए मैं बाहर की चीज़ें खाता ही नहीं, और मैं कभी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगा कि हाँ तुम भी कभी कुछ बाहर का खाओ। इसका एक फायदा ये है कि पैसे भी कम खर्च होते हैं। कहाँ थे स्वामी आप? मैं गया में था। मैं भी गया से बस 20 किलोमीटर पीछे ही रहती थी। इसीलिए मुलाकात हो गई ना, इसीलिए मुलाकात हो गई। सो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे हाईवे के साइड में इसलिए रुके हैं क्योंकि इसको अभी फोटो खिंचवाना है। तो मैंने बोला चलो भाई तुम्हारा सनसेट के साथ कार के साथ अच्छे से फोटो खींच देता हूँ। रोड ट्रिप है, मजे लेते हुए जाना है, तो चलिए ये भी सही। हाँ पोस्ट तो गाइज ये हमारी कुछ मेमोरीज हो गई। हमने कुछ फोटोज ले लिए हैं और अब यहाँ से चलते हैं। लेट्स गो। एंड वी आर रनिंग टुवर्ड्स नागपुर। हम लोग करीब 366 किलोमीटर भी और कवर करना है, ये देखिए। और शाम हो चुकी है, समृद्धि मार्ग का रास्ता भी खत्म नहीं हुआ है, ये सीधा ऐसे ही जा रहा है। गाइज आज आप देख रहे हैं बगल वाले सीट पे बंधु बैठी हुई है, और आज से ठीक 1 साल पहले पिछले साल जब मैं छठ पूजा के लिए बिहार जा रहा था तब की ये कहानी है। मैं और अशोक इसी समृद्धि मार्ग पर जा रहे थे, और तब हम दोनों की शादी की बात चल रही थी। फोटो वगैरह एक्सचेंज हुआ था। दीपावली के टाइम पे इसकी एक फोटो आई थी, मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। ये फोटो देखने के बाद मैं घायल हो गया था। मतलब आपके भाई ने दिल दे दिया था कि भाई शादी करूंगा तो इसी बंदी से। और देखो यूनिवर्स ने उसको सुना, और आज वही कार है, वही समृद्धि मार्ग है, वही साइड की सीट है जिस पे बंधु बैठी हुई है। मैं ये कहता हूँ गाइस कि यूनिवर्स सुनता है और आपको वो देता है जो आपके लिए सही है। आप देखना जब हम बुढ़े हो जाएंगे, हमारे बाल पक जाएंगे, और मेरे बाल का वॉल्यूम ऐसा ही रहेगा जैसा आज है, मैं टकला नहीं होऊंगा। और बंधु जो है वो बुढ़ी नहीं होगी, केवल एज इसका हुआ रहेगा, है ना बंधु? और तब भी हम लोग जब ओल्ड कपल भी हो जाएंगे ना, तो इसी तरह से रोड ट्रिप करके कहीं जा रहे होंगे, और ब्लॉग में मैं बोलूंगा कि देखो छठ पूजा के टाइम पे हम लोग की शादी के 6 महीने हुए थे और हम लोग जा रहे थे और हमने ये फोरकास्ट किया था, है ना? क्योंकि आज जो बंधु मेरे बगल में बैठी हुई है, ये फोरकास्ट मैंने पिछले साल किया था। क्या वो लिखा रहता है ना, पार्टनर कौन इसके लिए परफेक्ट है वो लिखा जाता है वहाँ पर, भगवान उसी को भेजते हैं। हाँ अच्छा, तो तुमने इतना पूजा पाठ झेलने के लिए मैं परफेक्ट थी ना, इसीलिए मुझे झेलने के लिए। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप मोहतरमा? अरे मजाक था भाई। हाँ मजाक था। मजाक क्या करूं? निकालना था, चम्मच कहाँ रखी? नहीं, हाँ मिल गया। तो क्या निकाल रही हो बंधु? अभी मैं रबड़ी निकाल रही हूँ। तो तुम रबड़ी भी लेके आई थी रोड ट्रिप में, और क्या लेके आई हो? ये गोलगप्पा का सामान है। हम लोग रुके हैं अभी पेट्रोल पंप पे। ये गोलगप्पा का तैयार कर दी। वाह, ये देखिए अभी प्याज कट रहा है, और ये रबड़ी है जो साइड में रखा हुआ है, इसको बाद में खाऊंगी। वो बाद में खाएगी। देखिए सारा प्लानिंग किया हुआ है। ये देखिए गोलगप्पा जो छान के लेकर आई है। आ जाइए जिसको गोलगप्पा खाना है। और ये देखिए प्याज, वो वहाँ देखिए इमली का पानी, ये आलू। अरे भाई साहब, मतलब कि पूरा का पूरा स्टॉल ही तुमने लगा लिया यहाँ पे। गाइस अभी इतना ज़्यादा क्राउड है ना समृद्धि मार्ग पर, सभी लोग बाई रोड जा रहे हैं कहीं ना कहीं, और हम लोग भी मज़े कर रहे हैं। चलो खिलाओ। वाह अद्भुत। कैसा है? अच्छा है?
सुपर। पहला ऐसा रोड ट्रिप है जिसमें मैं पानी पूरी खाते हुए जा रहा हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हम लोग पहुंच गए समृद्धि मार्ग के एग्जिट पे नागपुर साइड, और यहाँ से हमारा डंडा खुल गया और हम नागपुर के लिए निकल गए गाइस। लगातार 130 140 के स्पीड में कार चलाते हुए हम लोग नागपुर एंड से बाहर आ चुके हैं, और अब हम लोग नागपुर शहर के अंदर जाएंगे। सुमित भाई और तेजू से मिलेंगे, और आज पूरे दिन हम लोग यही सोच रहे थे, मैं और बंधु दोनों। क्या बंधु, क्या कर रही हो तुम? ओ भाई साहब, मेकअप कर रही है, देखना। ये सुमित भाई आपसे मिलने के लिए तो गाइस हम लोग अभी जाएंगे सुमित भाई और तेजू से मिलने के लिए, और मोनी को चिढ़ाएंगे। ये